हेलो फ्रेंड्स, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो है कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने सोल्युबिलिटी तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि हमें सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें घुली हुई है। जैसे कि यदि हम शिकंजी की बात करें तो मेरे पास 1 ग्लास शिकंजी है, उसके अंदर मैंने 4 स्पून क्या डाली है? शुगर डिज़ोल्व की है। तो वो 4 स्पून जो शुगर है वो मेरे उसकी कंसंट्रेशन है उस सोल्यूशन की। ठीक है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने का क्या पैटर्न बताया है इसने? अमाउंट ऑफ सोल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं सोल्यूट की जितनी मात्रा है, जैसे मेरे पास 4 स्पून शुगर थी, 4 स्पून शुगर अपॉन में जैसे मैंने 50 ml वाटर लिया था तो 50 ml वाटर। ठीक है, या फिर मैं लिख सकती हूँ पूरे टोटल सोल्यूशन, जैसे मेरे पास 50 ml ही था। ठीक है, तो 4 स्पून शुगर और अपॉन में 4 स्पून की जगह जैसे मैंने 4 ग्राम या 3 ग्राम जितना भी लिया था वो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? मास या फिर वॉल्यूम आ गया सोल्यूट और सोलवेंट का। ठीक है, 2 मेथड्स बताए जाते हैं आपके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला मेथड है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। मास बाई मास परसेंटेज क्या होती है हमारी? जिसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है जब हम मास बाई मास परसेंटेज से निकालते हो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की। दूसरा होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि सिर्फ सोल्यूट का मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक वो होता है हमारा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है हमारा? मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये हमारे कंसंट्रेशन को मेज़र करने के फॉर्मूले होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। सस्पेंशन क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो सस्पेंशन एक हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, जबकि क्या हो जाते हैं? सस्पेंडेड हो जाते हैं, रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। जैसे कि चॉक वाटर है, वो डिज़ोल्व तो नहीं होता लेकिन पूरे में ऐसे घूमते रहते हैं उसके पार्टिकल्स। ठीक है, और जैसे स्मोक होती है हमारी एयर में, ये सारे सस्पेंशन के क्या हैं? एग्जाम्पल। अब जैसे हमने सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ऐसे ही हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सस्पेंशन की? इट इज़ ए हीट्रोजीनस मिक्सचर, यह एक हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। सोल्यूशन के पार्टिकल्स को तो हम नहीं देख पा रहे थे, उनके तो साइज़ 1 nm से भी छोटा था, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम देख पाते हैं। जैसे हम धुआं देख पाते हैं एयर के अंदर, यदि मैं पानी के अंदर चॉक डिज़ोल्व करूँ तो उसके पार्टिकल्स को भी मैं देख पाऊँगी। इनके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है ये 100 nm से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, यह अनस्टेबल होता है। सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो यदि मैं उस सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए थोड़ी देर के लिए रख दूं तो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। ये हमारी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारी क्या आती हैं? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ है इफ़ द सोल्यूशन इज़ पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर। यदि हम फिल्टर पेपर से ऊपर इसको फिल्टर करें तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या हो जाएंगे? सेपरेटेड हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, चॉक पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, और यदि इसके अंदर से हम लाइट पास करें तो ये क्या करता है? टेंडल इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स की, सस्पेंशन सॉल्यूशंस की, कि क्या क्या बातें होती हैं। अगली बात आती है हमारी कोलॉइडल सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की? कोलॉइडल सॉल्यूशन की, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ ए हीट्रोजीनस मिक्सचर, ये भी हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है।
in which the size of particles lies between the true solution and suspension। कॉलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो मीडियम होता है उससे होता है। जैसे कि आप अभी मैंने सस्पेंशन बता दिया आपको और आपको सॉल्यूशन बता दिया, आप उन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो। उनके बीच की जो स्टेज होती है ना वो होती है हमारी कॉलॉइडल स्टेज, ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी इजीली से अपने अंदर से जो बीम ऑफ लाइट है उसको पास आउट होने देते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसमें से टिंडल इफेक्ट वो शो करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की। द पार्टिकल्स ऑफ ए कॉलॉइड कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज इंडिविजुअली, यानी कि हम उनको अलग अलग करके इंडिविजुअली उसके पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। दूसरी है इट इज़ ए heterogeneous mixture and thus solute and solvent cannot be separated by the filter paper। इसमें फिल्टर पेपर से हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। थर्ड वन, द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर दैन सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटे होते हैं उनमें, यानी कि सस्पेंशन जो सॉल्यूशन था उसके जो पार्टिकल्स थे उनसे इनके साइज का पार्टिकल छोटा होता है, लेकिन सॉल्यूशन वाले से बड़ा होता है। यानी कि सॉल्यूशन वाले का 0 nm 1 nm से भी छोटा बताया था मैंने, और सस्पेंशन का क्या बताया था 100 nm। तो 1 और 100 के बीच में पाए जाते हैं ये वाले, ठीक है। ये भी स्टेबल मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे सॉल्यूशन की तरह यदि हम उसे छोड़ देंगे तो। फिफ्थ प्रॉपर्टी है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब विच मीन्स कॉलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। हम बोल सकते हैं, ये हमने बता दिया। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के, जैसे कि हम देखते हैं हमारा लिक्विड है, देखो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल, ये हमारे कुछ कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। देखो लिक्विड तो डिस्पर्स्ड फेज होती है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, और जो एरोसोल जो बनता है वो क्या होता है एरोसोल। जैसे कि एग्जाम्पल फोग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया। टाइप मतलब टाइप में आपके कॉलॉइडल सॉल्यूशंस का टाइप है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे एरोसोल टाइप का है। तो एग्जांपल दे दिया, जैसे आपको कहा क्लाउड्स किस टाइप का कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे एरोसोल्स में आता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होती है। ऐसे ही स्मोक हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ये भी एरोसोल्स में आते हैं, लेकिन इनमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होती है, ठीक है। शेविंग क्रीम जो होती है हम उसे फोम टाइप का सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होता है और डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है गैस होती है। मिल्क या फिर फेस क्रीम जो होती है वो हमारी इमल्शन टाइप का सॉल्यूशन है, इमल्शन बोलते हैं हम उन्हें। वो लिक्विड ही तो उसका फेज होता है डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड ही होता है, ठीक है। अगला है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारे इंडाइजेशन प्रोसेस हो जाती है तब हम खाते हैं, उसमें सॉलिड तो डिस्पर्स्ड फेज पढ़ा जाता है, लेकिन डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है लिक्विड होता है, ठीक है। मड जो हो गई मिट्टी, जो गारा जिसे बोलते हैं हम, वो भी इसी में आती है सॉल्ट फॉर्म में। अगला दोबारा से फॉर्म में क्या आता है फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस, ये क्या होते हैं इनके अंदर गैस होती है, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है, ऊपर वाले में क्या था लिक्विड था, ठीक है। अगला डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, और वो होते हैं जेल, जैसे कि जेली हो गई, आपका बटर हो गया, चीज़ हो गया, ठीक है। अगले हैं दोनों मीडियम्स, यदि दोनों फेज यदि हमारे सॉलिड हों तो वो सॉलिड सॉल्ट्स कहलाएंगे, जैसे कि कलर्ड जैम स्टोन हो गए, आपके मिल्की ग्लासेस हो गए, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। अब इसने कहा कि हम कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि दीज मिक्सचर कंपोनेंट्स आर नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ठीक है। तो कंपोनेंट्स यानी जिनसे मिलकर वो बना हुआ होता है उसको किस तरीके से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनके सेपरेशन के, जो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे हीट्रोजीनस मिक्सचर हैं वो अलग टाइप से आपके सेपरेट आउट होते होंगे, होमोजीनस अलग टाइप से होते होंगे, ठीक है। जैसे कि हीट्रोजीनस के कुछ फिज़िकल मेथड बता रखे हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर्स के,
जैसे कि चावल के अंदर हमारे कंकर पड़े हुए हैं तो हम उसको हैंड पिकिंग मेथड से छान सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं ना, हाथ से उठा उठा के। सीविंग मेथड होता है छलनी से निकालना, तो जैसे आटे के अंदर से हम बूर निकालते हैं तो वो होता है हमारा सीविंग मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड जैसे चॉक पाउडर का किया था हमने अभी, ठीक है। तो ये ऐसे मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड्स, ठीक है। अगला हमारा आता है ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक से हमें कैसे कलर्ड कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। तो कहा प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। जो प्रोसेस यूज़ होती है यहाँ पे वो होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस से जो सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो गए हैं उनको सेपरेट आउट किया गया है। कैसे? ये लिक्विड क्या होता है, जल्दी से वेपोराइज हो जाता है और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड, ठीक है। और हम इसकी सहायता से वॉलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस में से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये दिखा रखा है, एक बीकर के अंदर पानी था, ठीक है, और ऊपर क्या थी हमारी इंक थी। इंक को वॉच ग्लास में डाला हुआ है। अब इंक में से मेरे को पानी सेपरेट आउट करना है, ठीक है। तो ये भाप से क्या हो जाएगा, पानी तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इंक हमारी सॉलिड फॉर्म में बच जाएगी, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर, पुट ए ग्लास ऑन द माउथ ऑफ बीकर। ये भी देख लिया आपने, ग्लास वाच रखा था। फिर कुछ फ्यू ड्रॉप्स उसमें इंक की डाली थी हमने, फिर उसको हीट किया था, ठीक है। हमें इंक नहीं चाहिए, हमने हीट को डायरेक्टली इंक को हीट नहीं किया, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, वॉच ग्लास में से जो धुआं निकल रहा था ना, जो वेपर्स निकल रहे थे, वो किसके थे, लिक्विड पार्टिकल्स के। अब इंक हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू हम हीट करेंगे तो इवेपोरेशन चलता रहेगा और जैसे ही स्टॉप हीटिंग करेंगे, कब, जब हम देखेंगे कि ग्लास में से कोई भी इवेपोरेशन नहीं हो रहा, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है। ये था आपका लिक्विड मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से हमने सेपरेट आउट किया था। अगला मेथड आता है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम निकालना, इस मेथड को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए मेथड्स पूछे जाते हैं। इंक को सेपरेट आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो हम बोलेंगे इवेपोरेशन। मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो डूबे हुए पार्टिकल्स होते हैं, अधघुले पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के अंदर, उनको निकालने के लिए मेथड यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें जो मशीन यूज़ होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूज। कौन सी मशीन यूज़ होती है इसमें, सेंट्रीफ्यूज। अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल। कहने कि कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर सॉलिड के, वो बहुत छोटे होते हैं, फ़िल्टर पेपर के भी अंदर से निकल जाते हैं। उन पार्टिकल्स को फ़िल्टर कैसे करें, फिल्ट्रेशन से तो हुए नहीं, ठीक है। द मिक्सचर इज़ रोटेटेड रैपिडली सो दैट द हैवियर पार्टिकल्स इन द मिक्सचर सेटल डाउन टू द बॉटम। अब इसने कहा कि मिक्सचर को इतना रोटेट किया जाता है फटाफट कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो या तो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं, ठीक है। अगला है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लिक्विड बीइंग लाइटर रिमेन्स एट द टॉप। ये कहा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो टॉप के ऊपर आ जाते हैं। अब देखते हैं हम मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट आउट किया था। कि भाई पहले तो हमने फुल क्रीम दूध ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब उसको हमने सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाला 2 मिनट के लिए। तो क्या होता है उसमें, जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती हैं वो हमारी लैब्स में ही मिलती हैं जनरली। इसकी एप्लीकेशंस क्या बताई हैं, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए इनका यूज़ किया जाता है जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स का। डेयरीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है, घरों में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ना, हमने जो छाछ भिगोने वाली जो मशीन होती है वो एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का ही काम करती है। उसमें घी तो ऊपर आ जाता है, छाछ हमारी नीचे रह जाती है। क्यों, क्योंकि हम उसको बार बार रोटेट करते हैं ना, बिलोते हैं, मतलब घूमता ही तो है वो बार बार उस चक्री से, ठीक है।
वॉशिंग मशीन्स में कपड़ों को स्क्वीज करने के लिए, वाटर निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स का। ठीक है, तो ये था मेथड आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला है हमारा सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल यानी कि जो एक दूसरे में नहीं घुलते, उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है फ़नल। फ़नल के द्वारा यूज़ करते हैं हम उसको सेपरेट आउट। क्या होता है इसके अंदर डिफरेंस होता है उन दोनों पार्टिकल्स, उन दोनों मिक्सचर्स की, उन दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी में, भार में क्या होता है डिफरेंस होता है, वो अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरोसिन ऑयल को हमने वाटर के और कैरोसिन ऑयल को कैसे अलग किया। भाई मैंने पानी और कैरोसिन ऑयल को मिला दिया, अब मैं कैसे अलग करूँगी। ठीक है, फ़नल की हेल्प से करूँगी। सबसे पहले तो क्या किया मैंने, पोर द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फ़नल। मैंने सेपरेटिंग फ़नल में डाल दिया दोनों को मिक्स करके। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेटिंग लेयर। अब इसने कहा कि कुछ देर के लिए उनको बिना छेड़े डिस्टर्ब किए रख देंगे हम, तो क्या होगा ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर बन जाएगी। ओपन द स्टॉप कॉक, हमने ऊपर से ढक्कन हटाया, ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, और नीचे वाली लेयर को आराम से, पानी की जो लेयर थी उसको निकाल लिया। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। अब इसने कहा कि हम क्लोज कर देंगे स्टॉप कॉक को, कब, जब ऑयल उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या एप्लीकेशंस बताई हैं। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारा फ़नल का यूज़ किया जाता है। आयरन के और उनमें से छांटने के लिए फ़नल मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइटर स्लैग को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है पिघले हुए आयरन में से। ठीक है, फर्नेस में। अगला मेथड आता है हमारा सब्लिमेशन। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन मेथड, जब डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। ठीक है, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स में से एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाए, गैसियस स्टेट में चला जाए हीट करने पर ही। कौन कौन चीज़ें होती हैं सब्लिमेट, हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सब्लिमाइम होते हैं। अगला हमारा डायग्राम से बताया है कैसे क्या होता है। ये देखो, हमने चाइना डिस्क के अंदर अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लिया, मिक्सचर ले लिया उसका। ठीक है, अब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं हमारी। मैंने उसको क्या किया, हीट किया, और ऊपर से मैंने एक फ़नल रख दिया। हमारी फ़नल को ऊपर से कॉटन प्लग से मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे वो हीट करेगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होएगा। अब वेपर्स बाहर भी नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो क्या होएंगे, वो धीरे 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 फ़नल के यहाँ किनारों पर जमना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, आज की हमारी क्लास इतनी ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।